तो वेलकम आप सभी का। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टॉक मार्केट को डिटेल में जानने वाले हैं, जिसे कहते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत सारे लोग काम करते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में काम कैसा किया जाए, ये सारी चीज़ें आपको मालूम नहीं होती है। जो भी नए स्टूडेंट होते हैं या नए ट्रेडर्स होते हैं, वो डायरेक्टली आके मार्केट में काम करना चालू कर देते, तो उनका बैक टू बैक लॉस होने चालू होते हैं। मार्केट पहले कुछ दिनों तक आपको प्रॉफिट ज़रूर देता है, लेकिन अगर लॉस होना चालू हो गया तो आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाता है बैक टू बैक। सो ये आपको अवॉइड कैसे करना है। आपको सबसे पहले वीडियो देखना पड़ेगा पूरा। आपको ऑप्शन की कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी। ऑप्शन क्रिएट कैसे हुआ है, ऑप्शन मूवमेंट कैसे करता है, ऑप्शन के प्रीमियम कैसे होते हैं। तो इसके लिए हम जो है एक पूरी सीरीज अपलोड करने वाले हैं। आज उसका पहला बेसिक का पार्ट है, जिसे ऑप्शन बेसिक कहते हैं। ऑप्शन बना कैसे है, ऑप्शन मोमेंटम कैसे करता है, उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा, ताकि आपको बड़ा जो ट्रेड होता है, जो मोमेंटम बड़ा होता है, वो कैप्चर कर पाए आप, या बड़ा जो प्रॉफिट हो आपको मिल जाए। इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ेगी, ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और आज का वीडियो ये बेसिक पे रहेगा। इसके आगे ऑप्शन का हम डीप में समझने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन एक्चुअल में वर्क कैसे करता है, प्रीमियम कैसे बनते हैं, डीके क्या होता है, टाइम वैल्यू, ये सारी चीज़ें। और ऐसी भी कुछ स्ट्रैटेजी हम देखेंगे जिसमें आपको जो है रेगुलर प्रॉफिट जो कमाना है वो आ सके। और रेगुलर प्रॉफिट कमाने की कुछ स्ट्रैटेजी जो है वो भी यहाँ पे शेयर करने की कोशिश करने क्या करने वाले हैं, हम सारी चीजें देखने वाले ऑप्शन पे। आज से जो है मेन पार्ट चालू हो रहा है हमारा। तो आज के सेशन से आपको थोड़ा और कॉन्सेंट्रेटली और ध्यान से देखना पड़ेगा। जो भी नए हैं, स्टार्टिंग में समझने में थोड़ी कॉम्प्लिकेशन लगेगा इसमें, क्योंकि इसमें थोड़ा मैथमेटिक्स ये सारी चीज़ें आ जाती है, तो इसको समझने में थोड़ी कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी आपको। लेकिन धीरे धीरे आप क्या कीजिए, अगर समझ में नहीं आया तो रिपीटेडली देखने की कोशिश कीजिए। ऑप्शंस क्या है, ऑप्शन को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप जो काम करने वाले हैं, फॉर एग्जांपल देखा जाए तो मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसे और सबसे अच्छे पैसे मिलते हैं ऑप्शंस में। कम से कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा पैसे मिलते हैं ऑप्शंस में। नॉर्मली ऑप्शन होता क्या है, इसमें ट्रेड कैसे किया जाता है, मैंने आपको एक बेसिक में समझाने की कोशिश की थी। जो हमारा बहुत स्टार्ट का वीडियो था, जहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन दिया था स्टॉक मार्केट क्या है कैसा है। उसमें मैंने स्टॉक मार्केट में जो अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, कैश मार्केट होता है, डेरिवेटिव मार्केट, फ्यूचर मार्केट, इनकी कुछ बेसिक आपको एक हिंट देने की कोशिश की थी। उसमें भी आपको बताने की कोशिश की थी ये ऑप्शन होता क्या है। आज ये सारी चीज़ें हम डिटेल में देखने वाले हैं। ऑप्शन में काम कैसे किया जा सकता है, ऑप्शन में पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, ये सारे हम चीज़ें देखने वाले हैं। देखिए, ऑप्शन क्या होता है। ये ऑप्शन स्टॉक मार्केट में जब आप सीखते हो, कुछ सीखने की कोशिश करते हो, आपको अगर ऑप्शंस में या स्टॉक मार्केट में एक जर्नी करनी है या लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में टिकना है, तो ऑप्शन मार्केट ये आपको जानकारी होनी चाहिए। और ऑप्शन का बेसिक कुछ चीज़ें जो है वो तो नॉर्मली जानकारी होनी ही चाहिए। देखिए, नॉर्मली क्या होता है, जो भी नए स्टूडेंट्स होते हैं या जो नए ट्रेडर होते हैं, मार्केट में नए आते हैं, डायरेक्टली ऑप्शन में चले जाते हैं। इनको स्टॉक क्या है ये मालूम नहीं होता, ऑप्शन बना कैसे ये भी मालूम नहीं होता, ऑप्शन मूवमेंट कैसा करता है ये भी मालूम नहीं होता। वो डायरेक्टली इसका उसका सुनते डायरेक्टली क्या करते हैं, ऑप्शन में आ जाते हैं और निफ्टी, बैंक निफ्टी में डायरेक्टली ट्रेड करना चालू कर देते हैं। और ट्रेड भी करते हैं बहुत दूर, आउट ऑफ द मनी करते हैं, जिसमें कैपेसिटी ही नहीं है मार्केट की उतना दूर जाने की कम से कम समय में, और उसमें ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। और वैसे वहाँ पे क्या हो जाता है, लॉस ही हो जाता है। देखिए, नए ट्रेडर जब मार्केट में आता है तो उनकी मेंटेलिटी एक अलग होती है। उनकी मेंटेलिटी होती है कम से कम पैसे में बहुत ज़्यादा पैसे कमा जाए, मैं एक दिन में ही लखपति बन जाऊँ, एक दिन में ही मेरा 1 लाख का प्रॉफिट हो जाए, 1 करोड़ का प्रॉफिट हो जाए। क्योंकि वो मार्केट में आते हैं, आपने बहुत सारी जगह पे देखा होगा, सोशल मीडिया पे देखा होगा, 1 CR के प्रॉफिट, 15 लाख के प्रॉफिट, 5 लाख के प्रॉफिट, 1 लाख का प्रॉफिट, ये सारे प्रॉफिट आपने देखे होंगे। ये एक आपको अट्रैक्शन देता है। देखिए, आपको ये जानकारी भी रखनी चाहिए, वो जो प्रॉफिट कमाते हैं उनको सीखने में बहुत सारा समय लगा है। वो डायरेक्टली मार्केट में आए और लाखों का प्रॉफिट कमाने लगे, ऐसा होता नहीं है। क्योंकि मार्केट को आपको टाइम देना पड़ता है, मार्केट को सीखना पड़ता है। कोई भी बिजनेस अगर चालू करते हो, मैंने एक एग्जांपल बहुत बार दे चुका है, फिर से एक बार बताऊँ, कोई भी बिजनेस चालू करना है तो उसके लिए टाइम देना पड़ता है। उसके बाद आपको उसके प्रोज एंड कॉन्स, एडवांटेजेस समझ में आने लगते हैं, तभी आप पैसे कमाने लगते हो। तो यहाँ पर भी वैसा ही होता है, आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी आप मार्केट में अच्छे से ट्रेड कर सकते हो, अच्छे से पैसा कमा सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस होता क्या है, ऑप्शंस में पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम देख लेंगे। पहले हमने जो चीज़ें देख ली थी मार्केट में, बेसिक्स में देख ली थी कि मार्केट में अलग अलग सेक्टर्स होते हैं। मार्केट में जो निफ्टी होता है, बैंक निफ्टी होता है, ये कुछ सेक्टर को इंडाइसेस करने का काम करता है, मार्केट को इंडाइसेस करने का काम करता है, मार्केट को इंडिकेट करने का काम करता है। मार्केट पॉजिटिव है,
नेगेटिव है। आपको ऑप्शन के लिए ये बेसिक चीजें मालूम होना जरूरी है। जो कि आप ऑप्शन में ट्रेड करोगे, आपको मालूम होना चाहिए कौन सा सेक्टर मार्केट में ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, मार्केट में उसका वेटेज ज़्यादा क्या है, वो सेक्टर की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, सबसे ज़्यादा वेटेज जो होता है मार्केट में वो होता है फाइनेंशियल सर्विसेज का, यानी कि बैंक सेक्टर अगर देखे जाए, फाइनेंशियल सर्विसेज देखे जाए, उनका सबसे ज़्यादा वेटेज है मार्केट में, निफ्टी में। क्योंकि अगर वो पॉजिटिव हो जाते हैं ना, मार्केट ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाता है, मार्केट उसको ही फॉलो करता है। अगर मार्केट नेगेटिव भी हो, ये बाकी सारे सेक्टर नेगेटिव हो और फाइनेंशियल सेक्टर भी पॉजिटिव हो जाए, तो मार्केट को वो ऊपर ले जाने का काम भी करता है कभी कभी। सो सबसे ज़्यादा वेटेज जो होता है फाइनेंशियल सर्विसेज का होता है। देखिए, आप ये लेक्चर कर रहे हैं, आपको सबसे पहले पेन, नोट, ये सारी चीज़ें साथ में रखनी है। आपको एक चीज़ें कुछ लिख के लेनी है, क्योंकि क्या होगा, आप सीखते सीखते लिख के लोगे तो आपकी समझ में अच्छा आ जाएगा। क्योंकि ऑप्शन में पहले बार आप सीखोगे तो ऑप्शन में फर्स्ट में कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आपको कुछ दिमाग के ऊपर से जाएगा। लेकिन आज के वीडियो में मैं सिर्फ बेसिक चीज़ें देखने वाला हूँ, और अगले वीडियो में थोड़ा एडवांस अंदर जाने की कोशिश करूँगा, और भी ऊपर ऊपर जाने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको बहुत ईजिली समझ में आ चुके। मैं ऑप्शन की सीरीज जो है 3 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, ताकि समझने में और भी आसानी हो जाए। देखिए, आज जो देखने वाले वो बेसिक्स देखने वाले हैं, ये बेसिक चीज़ें क्लियर कर देंगे आज हम। आप सबसे पहले आपको ये समझना है मार्केट में वेटेज किसका ज़्यादा है, यानी कि मार्केट को मूवमेंट देने के काम कौन से सेक्टर करते हैं। सॉरी, ये जो सेक्टर्स होते हैं यहाँ पर देख सकते हो, 39% पकड़ा जाए या 40% भी पकड़ा जाए, तो 40% जो वेटेज है मार्केट में वो फाइनेंशियल सेक्टर का है। यानी कि आपको जब ऑप्शन में ट्रेड करते हो, अगर निफ्टी, बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो, तो आपको ये जानकारी जरूर होनी चाहिए कि वेटेज स्टॉक कौन से है, उसको वॉच करना चाहिए, ताकि आपको मार्केट का डायरेक्शन समझने में और भी आसानी हो जाए। आपको फेक ब्रेकआउट कैसे पहचानना है, ये भी चीज़ मैं आपको बता दूंगा। हालांकि बैंक निफ्टी में हो गया और बाकी सारी बहुत चीज़ों में फेक ब्रेकआउट होते हैं, वो मैं कैसे पहचानता हूँ, ये भी चीज़ आपको बताने की कोशिश जरूर करूंगा। सबसे पहले देखेंगे फाइनेंशियल सर्विसेज का होता है 40% वेटेज। उसके बाद जो होता है आईटी सर्विस, आईटी जो है, आईटी में आ जाते हैं टीसीएस आ जाता है, इन्फोसिस आ जाता है, उसके बाद विप्रो आ जाता है, ये सारे स्टॉक्स आ जाते हैं आईटी सेक्टर में। फाइनेंशियल सर्विसेज में अगर देखे जाए, फाइनेंशियल सर्विसेज में आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, उसके बाद एक्सिस बैंक भी आ जाती है, एसबीआई भी आ जाती है, कोटक बैंक भी आ जाती है, ये सारी चीज़ें आ जाती है फाइनेंशियल सर्विसेज में। सो इनका बहुत ज़्यादा वेटेज होता है मार्केट में। अगर ये बैंक सेक्टर अगर पॉजिटिव हो तो मार्केट को भी बहुत ऊपर लिफ्ट करने की कोशिश भी ये सेक्टर करते हैं। उसके बाद जो है एनर्जी सेक्टर, उसका 14.42% मार्केट में वेटेज है, उससे भी मार्केट को इम्पैक्ट पड़ जाता है ऊपर आने में, नीचे जाने में। उसके बाद कंज्यूमर प्रोड्यूस, कंज्यूमर का भी 11% है, ऑटोमोबाइल्स का भी है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर का भी 3% है, मेटल सेक्टर का ऑलमोस्ट 3% है, फार्मा सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर, सीमेंट, फर्टिलाइजर, सर्विसेज, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, ये सारी चीज़ें आप लिख के लीजिए कौन से सेक्टर का ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट में। ताकि आप क्या कीजिए, जब भी मार्केट में ट्रेड करते हो तो सबसे पहले ये 4-5 सेक्टर जो है उनके कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है या वेटेड स्टॉक्स है, वो ट्रैक करने की कोशिश करते जाइए। ताकि इससे क्या होगा, आपको एक मार्केट का ट्रेंड समझ में आ जाएगा या मार्केट का डायरेक्शन समझ में आ जाएगा, आपको करना क्या है आज मार्केट में। ठीक है, तो एकदम आसानी हो जाएगी जब आप ये वेटेज पे ध्यान दें थोड़ा, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर इस पे ध्यान नहीं देते। इनका भी बहुत सारा हाथ होता है मार्केट में, ऑप्शन में। जब निफ्टी, बैंक निफ्टी में आप ट्रेड करते हो, आपको बाइंग सेलिंग के लिए ये भी बहुत अच्छे इंडिकेट करते हैं कब आपको ट्रेड करना है, नहीं करना है। ठीक है, इस पे आपको सबसे पहले ध्यान देना है। उसके बाद आपको जिस पे ध्यान देना है वो सेक्टर्स है, वो सेक्टर जो है जो कंपनी के हैवी वेट्स होते हैं निफ्टी 50 के, ये भी सेक्टर आपको बोल देता हूँ, इस पे भी आपको ध्यान देना है। सबसे पहले और सबसे मेन कंपनी, मैं भी इसको ट्रैक करते रहता हूँ, जो है रिलायंस की कंपनी। रिलायंस इंडस्ट्री ये जो है निफ्टी में लगभग 30% का वेटेज रखने की ताकत रखती है। 30% अकेला ही इसका वेटेज है। उसके बाद जो है सेकंड वो आ जाते हैं एचडीएफसी बैंक, उसके बाद इन्फोसिस आ जाती है, आईसीआईसीआई बैंक आ जाती है, एचडीएफसी वो आ जाती है, टाटा कंसल्टेंसी ये भी आ जाती है, कोटक महिंद्रा, आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, ये सारी चीज़ें आ जाती है वेटेज में। मैं क्या करता हूँ, ये जो सारे स्टॉक्स है दिन भर में ये वॉच करते रहता हूँ, जिससे मुझे क्या होता है मार्केट का एक डायरेक्शन समझने में और भी आसानी हो जाती है। ताकि मुझे ये भी समझ में आ जाता है अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और वहाँ से रिलायंस गिरने लगता है, एचडीएफसी गिरने लगता है एट द हायर पे, ये पहले ही नीचे गिरने लगते हैं, उसके बाद इंडाइसेस पे इम्पैक्ट हो जाता है।
सो ये गिरने लगते हैं तो मुझे पहले से अंदाजा होने लगता है कि यहाँ से कुछ ना कुछ हो सकता है। मैंने जो ट्रेड लिया है बैंक निफ्टी में, अगर बाइंग साइड का लिया है, सेलिंग साइड का लिया है, मैं यहाँ पे थोड़ा अलर्ट हो जाता हूँ, यहाँ पे ज़्यादा वॉच करता हूँ। मुझे यहाँ पे एक इंडिकेशन मिल जाता है कि मुझे यहाँ पे थोड़ा अलर्ट रहना है, या जो स्टॉप लॉस है वो स्ट्रिक्टली कर देना है, अपडेट कर देना है। ये सारी चीज़ें मुझे पहले ही समझने में आसानी हो जाती है, या मुझे पहले ही कुछ ना कुछ इंडिकेशन मिल जाता है जब मैं सारे बैंकें या सारे सेक्टर जो है हेवी वेट स्टॉक जो है वॉच करता हूँ। इसको आपको ध्यान के रखना है, और इसको मेनली आपको राइट डाउन करके रखना है। इसको राइट डाउन करके लिख लीजिए ताकि आपको और भी आसानी हो जाए। जब भी आप इंट्राडे में ट्रेड करते हो, इंट्राडे में आपको ये सेक्टर्स देखने बहुत जरूरी होते हैं जब आपको ट्रेड करना है अच्छे से, और आपको अच्छा बड़ा ट्रेड पिकअप करना है, ये भी आसानी हो जाएगी। इसमें से और भी कुछ ट्रिक्स है, ये भी ट्रिक्स मैं आपको बता दूंगा कैसी होती है, क्या होती है।